everyone. I hope you all are fine. Welcome to Life Science Notespedia. Today we are going to discuss about nitrogen cycle. So let's start the topic. The nitrogen cycle is the biogeochemical cycle that describes the transformations of nitrogen and nitrogen containing compounds in the nature. नाइट्रोजन साइकिल ऐसा प्रोसेस है जो कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बीच में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको ये डिस्क्राइब करता है. देयर आर द सम सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो: लाइटनिंग, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनिमल रेजिड्यूज, क्रॉप रेजिड्यूज एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. These are the sources of nitrogen. Now let's see some forms of the nitrogen. Atmospheric nitrogen, which is called N2, and it is the most common form of nitrogen. Urea, ammonia NH3, ammonium NH4, nitrate NO3, nitrite NO2 minus, organic nitrogen. These two are the oxidized form of nitrogen. Now let's see roles of nitrogen. Plants and bacteria use nitrogen in the form of ammonium or nitrate. प्लांट्स एंड बैक्टीरिया नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं या तो अमोनिया के फॉर्म में और नाइट्रेट के फॉर्म में. इट सर्व्स एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एनारोबिक एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनारोबिक माइक्रोब्स. नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी रोल प्ले करता है एनारोबिक इन्वायरमेंट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एनारोबिक माइक्रोब्स के लिए. मीन्स जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ पर नाइट्रोजन एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी रोल प्ले करता है. नाइट्रोजन इज़ ऑफन द मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन सॉइल एंड वाटर. नाइट्रोजन सॉइल में भी मोस्ट लिमिटिंग अमाउंट में भी पाया जाता है, सॉइल एंड वाटर में. नाइट्रोजन इज़ द की एलिमेंट फॉर अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेल वॉल कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया. नाइट्रोजन एज अ की एलिमेंट भी रोल प्ले करता है किसमें? अमाइनो एसिड्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में एंड सेल वॉल कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया में. सो दीज आर द इवेंट्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन. थर्ड वन इज डीनाइट्रिफिकेशन एंड फोर्थ वन इज एसिमिलेशन और इमोबिलाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज अमोनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर अराउंड 77%. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन लगभग 77% प्रेजेंट होती है. बैक्टीरिया कैन टेक अप दिस नाइट्रोजन. ऐसी नाइट्रोजन को बैक्टीरिया ले सकते हैं. दीज बैक्टीरियाज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन मोस्ट ऑफ द टाइम इन अमोनियम. ऐसे बैक्टीरिया जो कि इन एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उनको जो ये ले लेते हैं उनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ज़्यादातर अमोनिया में. नाउ दिस अमोनिया विल बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स और फिर इसी अमोनिया को ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स में विच इज़ NO2 माइनस फॉर्म. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं इन्हें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं. और ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. And now nitrites are further converted into nitrates by nitrifying bacteria. अब यही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. मीन्स पहले ये NO2 माइनस के फॉर्म में थे नाइट्राइट्स के फॉर्म में एंड देन उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में मीन्स NO3 माइनस के फॉर्म में बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. दीज आर द सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. ये जो स्टेप था ये ऑक्सीडेशन सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेप्स होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के. उसके बाद नाउ नाइट्रेट्स हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड. अब नाइट्रेट्स बन चुके हैं एंड इन द सिमिलर वे एंड कैन बी रिड्यूस्ड बैक टू नाइट्रोजन. अब एक बार इनका ऑक्सीडेशन हो चुका है, अब ये नाइट्रेट के फॉर्म में आ चुके हैं. अब इसके बाद ये वापस से नाइट्रोजन के फॉर्म में ये कन्वर्ट होते हैं बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. अब ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रेट्स को वापस से नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उन्हें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं. सो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में ये एक डिफरेंस होता है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको वापस से नाइट्रेट से लेकर के नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. ये जो होता है ये पहला सर्कुलर प्रोसेस होता है. आफ्टर दैट नाइट्रेट्स यानी कि NO3 माइनस कैन बी असिमिलेटेड इन प्लांट्स बाय द नॉर्मल असिमिलेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग NO3 into organic nitrogen in purine, nucleic acid and in protein.
इसके बाद नाइट्रेट्स यानी कि NO3 फॉर्म को कुछ प्लांट अपने अंदर वो कंज्यूम कर लेते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसको कि हम लोग असिमिलेट बोलते हैं बाय द नॉर्मल असिमिलेशन प्रोसेस। एक नॉर्मली असिमिलेशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू। कैसे करते हैं? बाय कन्वर्टिंग NO3 इनटू, वो इस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में या फिर प्यूरिन में, न्यूक्लिक एसिड में और प्रोटीन में। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स, the decomposers like bacteria and fungi can take up these nitrates from the plant cells and produce ammonia by ammonification step। मतलब जब प्लांट की जब डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजर्स जैसे कि फंजाई एंड बैक्टीरिया ऐसे नाइट्रेट्स को लेते हैं प्लांट की सेल से और फिर उनको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनियम में बाय द अमोनिफिकेशन स्टेप, जिसको कि हम लोग डिकम्पोजिशन स्टेप भी बोलते हैं, विच विल प्रोड्यूस अमोनियम फ्रॉम द असिमिलेटेड कंडीशन ऑफ नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन की असिमिलेटेड कंडीशन से अमोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है और दिस प्लांट कैन बी ईटन बाय, और फिर ऐसे प्लांट्स को एनिमल्स भी खा सकते हैं जैसे कि हम। एंड आफ्टर देयर डेथ देयर बॉडी विल बी डिग्रेडेड बाय द डिकम्पोजर्स एंड अगेन अमोनिया विल बी प्रोवाइडेड बाय द अमोनिफिकेशन स्टेप। और खाने के बाद कुछ सालों के बाद जब एनिमल्स का जब लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है तो वो बॉडी फिर से डिग्रेड हो जाती है इन्हीं डिकम्पोजर्स के थ्रू और अगेन अमोनिया प्रोवाइड हो जाता है बाय द अमोनिफिकेशन स्टेप। एंड दिस इज़ द flow chart of nitrogen cycle. The first step is nitrogen fixation, in which nitrogen in atmosphere, which is in the N2 form, converted into ammonia, which is NH4 plus, by the nitrogen fixing soil bacteria. And then the second step is nitrification, which converts ammonium into nitrites, which is NO2 minus, by the nitrifying bacteria. And this two steps comes in the टर्म नाइट्रिफिकेशन, जिसमें NO2 माइनस यानी कि नाइट्राइट्स नाइट्रेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेप भी होता है। इसके बाद फिर से इसका रिडक्शन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं नाइट्रेट जो कि NO3 माइनस के फॉर्म में है, ये अगले थर्ड स्टेप में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू वापस से नाइट्रोजन के फॉर्म में आ रहा है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। और या फिर इसका एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू भी ये प्लांट में कन्वर्ट होता है, फिर प्लांट एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खा लेते हैं और फिर जब इनकी डेथ होती है फिर से डिकम्पोजर्स के थ्रू ये वापस से अमोनिया में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर प्लांट जो कि डेड प्लांट सेल्स होती हैं वो डिकम्पोजर्स मिलके इसको डिग्रेड करते हैं और वापस से ही अमोनियम के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मेन फ्लो चार्ट जो है ये है नाइट्रोजन साइकिल का। और इसके बाद we will further study about importance of nitrogen. So we discussed about nitrogen cycle, its role, events of nitrogen cycle, flow chart of nitrogen cycle, and now it's time to discuss about the importance of nitrogen. All living organisms also require a source of nitrogen, which is necessary for the synthesis of amino acids, nucleotides and other compounds. सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक नाइट्रोजन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए एंड अदर कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए। सम ऑटोट्रॉफ्स सच एज साइनोबैक्टीरिया कैन यूज़ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू जनरेट ऑल देयर नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट्स। कुछ ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं और जनरेट करते हैं अपने नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट्स को। Bacteria and plants can generally use either ammonia or nitrate as their source of nitrogen. बैक्टीरिया और प्लांट्स ही जनरली या तो अमोनिया को यूज़ करते हैं या फिर नाइट्रेट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, बट वर्टिब्रेट्स मस्ट ऑब्टेन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पर वर्टिब्रेट्स को नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में ही चाहिए होती है या फिर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में ही चाहिए होती है। ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स the cyanobacteria and many species of soil bacteria are capable of converting atmospheric nitrogen into ammonia. कुछ ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जैसे कि साइनोबैक्टीरिया और सॉइल बैक्टीरिया की कुछ ही स्पेशीज़ ही कैपेबल होती हैं ऐसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में इनटू अमोनिया। अदर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, येट अदर्स कन्वर्ट नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन।
जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्रेट्स में या फिर नाइट्राइट में, या फिर जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट को नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द एक्टिविटीज़ ऑफ द producers, which is also known as autotrophs, and the consumers, which is known as heterotrophs in our biosphere. Basically नाइट्रोजन साइकिल डिपेंड करती है, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोड्यूसर्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के बीच में एक एक्टिविटीज़ जो भी उनकी होती है उसका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, यही डिस्क्राइब करती है नाइट्रोजन साइकिल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज़ लाइक, कमेंट and share the video and subscribe to our channel and ring the bell icon for further updates. In case you want handwritten notes of any topics of the life science, you can mail me at lifesciencenotespedia@gmail.com. The link will be in the description box below. Thank you. Stay safe, stay healthy and keep updated yourself. Thank you.